नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी एक्सीलेंस में। कंटिन्यू करते हैं हम अपनी वीडियो को, क्योंकि इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता के बाद बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म, और जैन धर्म के बाद हम आ जाएंगे शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म के बारे में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि शैव धर्म की परिभाषा। शैव धर्म की परिभाषा में क्या लिखा हुआ है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति को शैव धर्म कहा जाता था। या भगवान शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति को शैव कहा जाता है, ठीक है ना। शिव से संबंधित धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति को शैव धर्म बोला जाता था, ठीक है। तो ये शैव धर्म के बारे में जो है परिभाषा दे के रखी है। बात करें शिव की पूजा का जो प्रथम एविडेंस मिलता है या सबसे पहले जो साक्ष्य मिलते हैं शिव की पूजा के, वो कहाँ पे मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं, वो भी पुरातात्विक प्रमाण के साथ जो होता है शिव की उपासना के एविडेंस मिलते हैं, वो भी लिंग पूजा के रूप में। इसी चीज़ में थोड़ा सा और आगे आपको मिलेगा कि शिव जी लिंग पूजा का जो पहली बार लिंग पूजा का स्पष्ट जो लेख मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है ना। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट शब्द हैं। दूसरी चीज़ जैसे आपकी स्लाइड में ही देखने को मिलेगा, इसमें मेंशन होगा कि वैदिक काल में क्या होता है। हाँ, वैदिक काल में इसका उल्लेख है, मतलब वैदिक काल में भगवान शिव का उल्लेख है। तो वैदिक काल में मैं अगर बात करूँ भगवान शिव का जो उल्लेख है, तो ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए एक शब्द यूज़ किया गया है, रुद्र। तो क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए एक शब्द यूज़ किया गया है, रुद्र। इसी को आगे मिलेगा आपको, कहाँ पे? तैत्तिरीय आरण्यक में आपको ये मिलेगा कि रुद्र की पत्नी के रूप में माता पार्वती का वर्णन मिल रहा है। कहाँ पे? तैत्तिरीय आरण्यक में मिलेगा, ठीक है ना। उसी तैत्तिरीय आरण्यक में क्या हुआ? भगवान शिव की पत्नी का जो अन्य नाम लिखा है वो भी मिलेगा आपको। पद्मा मिलेगी, पार्वती मिलेगा, उमा मिलेगा, गौरी मिलेगा, और गौरी के बाद एक और है भैरवी से मिलेगा। तो ये क्या होता है? इनके वैदिक कालीन जो व्याख्या हुआ है, ठीक है। मैं आपकी स्लाइड में वापस आता हूँ। ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए जो शब्द यूज किया गया है उसे बोला जाता है उसे क्या बोला जाता है? रुद्र शब्द भगवान शिव के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो हमको जो लिखित एविडेंस मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? लिखित या मतलब लिंग पूजा का पहला स्पष्ट उल्लेख कहाँ पे मिलता है? हमको मत्स्य पुराण मिलता है। मैं आपकी स्लाइड में आता हूँ। ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद के बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना चाहिए कि ऋग्वेद के बाद क्या है? अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए कौन से शब्द यूज़ किए गए? तो भगवान शिव का जो उल्लेख मिला है अथर्ववेद में कहाँ पे मिला है? अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए जो शब्द यूज़ किया गया है, 4 शब्द इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक भाव, दूसरा सर्व, तीसरा है पशुपति, और चौथा है भूपति। तो ये क्या है? भगवान शिव के लिए अथर्ववेद में भी क्या लिखा हुआ है? ये शब्द यूज़ किए गए हैं भगवान शिव के लिए। इसके अतिरिक्त आपकी स्लाइड में मेंशन होगा लिंग पूजा का विकास। लिंग पूजा का विकास में लिखा होगा कि लिंग पूजा के विकास में क्या लिखा होगा कि लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिला था। यह मत्स्य पुराण यह वही है जो आंध्र सतवाहन के बारे में हमको क्या देता है? लिखित एविडेंस मिलता है। आपको आगे स्लाइड में ये भी मिलेगा कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो उत्पत्ति हुई, कैसे हुई। नायर मतलब एक संत होते हैं नायनार जो संत होते हैं वो शैव धर्म का प्रमोट करते हैं दक्षिण भारत में। तो खैर वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। इसी स्लाइड में आपको और एक चीज़ मिलेगी, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। तो ये थोड़े से कुछ शब्द हैं। और अगर आप और देखोगे, मैं अगर डायरेक्ट सिंपल वे में बता दूं तो एक डायरेक्ट सिंपल वे में ये थोड़ी सी कंप्लीट हुए। मैं आपकी अगर स्लाइड की मैं बात करूं, स्लाइड में जो मैंने मेंशन करके रखा है उसे मैं पढ़ के दिखा देता हूं। शायद एक पॉइंट मैंने मिस करके रखा है, उसे भी एक बार देख लो आप। शैव धर्म में देवी देवता के बारे में क्या वर्णन है? तो वो वही चीज़ है जो मैंने बता के रखा है। पति और पत्नी के रूप में तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में माता पार्वती का वर्णन मिला है। तो रुद्र शब्द किस वेद में यूज़ किया गया है? ऋग्वेद के बाद भी जो वेद आए हैं उसमें भी यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो क्या होते हैं? ऋग्वेद के में भगवान शिव के लिए रुद्र शब्द यूज़ किया गया, और भगवान शिव के लिए जो शब्द यूज़ किया गया है रुद्र,
उसी उनकी पत्नी के लिए जो यूज़ किया गया है, उनकी पत्नी के नाम के लिए जो यूज़ किया गया है पार्वती, वो कहाँ पे मिलता है? तैत्रेय आरण्यक में मिलता है। ठीक है, ये चीज़ है। और तैत्रेय आरण्यक में ही क्या लिखा हुआ है? शिव की पत्नी के अन्य रूप का भी वर्णन लिया है, सौम्यक रूप का भी वर्णन, जैसे पद्मा हो गया, पार्वती हो गया, उमा हो गया, गौरी हो गया और भैरवी हो गया। तो मैं आपकी स्लाइड पढ़ के दिखा देता हूँ, आप आराम से स्लाइड देखो। क्या लिखा हुआ है? शैव धर्म। इसमें क्या लिखा है? परिभाषा लिखा है, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है, वो मैंने बता के रखा है। और शिव से संबंधित धर्मों को शैव धर्म कहा जाता है। ये ठीक है, थोड़े से बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ पे मिले हमको? शिवलिंग उपासना का सबसे पहला पुरातात्विक जो प्रमाण मिलता है वो हमको कहाँ मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलता है। ठीक है ना, शिवलिंग उपासना की जो एविडेंस मिलते हैं वो हड़प्पा मिलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है वैदिक उल्लेख। वैदिक उल्लेख में क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद में शिव के लिए शिव को रुद्र नाम से पुकारा गया है, ये आपको ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद लिखा हुआ है अथर्ववेद में शिव के लिए भाव, सर्व, पशुपति, भूपति नामों का प्रयोग किया है। तो आप देख रहे हो सीक्वेंस, आप आराम से देखो। हड़प्पा के बाद मैंने बोला था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आपको ऋग्वेद अथर्ववेद में इनका नाम मिलता है। उसके बाद आपको मिलता है लिंग पूजा का विकास। उसके बाद आपको पुराण मिलते हैं। तो आप पुराण भी देखोगे, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट उल्लेख कहाँ पे मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। ये मत्स्य पुराण ये वही है जो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है ना, मत्स्य पुराण आप देख सकते हो। वायु पुराण और गरुड़ पुराण भी होते हैं, वो आप देखोगे। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का में भी लिखा है। तो महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिल रहा है, तो आपको याद रखना चाहिए। चौथा जो इसमें पॉइंट है, शैव धर्म में देवी देवता। शैव धर्म में देवी देवता लिखा है, तो शैव धर्म में देवी देवता के बारे में क्या लिखा है? पति और पत्नी के रूप में तैत्रीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती जी का उल्लेख है। ठीक है, शिव की पत्नी के जो अन्य सौम्यक रूप हैं उनका भी वर्णन कहाँ किया गया है? तैत्रीय आरण्यक में। इसमें उनकी पत्नी का नाम है पद्म, पार्वती, उमा, भैरवी और गौरी। तो ये आप थोड़े से अपनी स्लाइड आप देख लो। इसी को मैं अगर और ज़्यादा आपको लिखे थोड़ी सी कहानी में आपसे याद कर लो, कहानी के रूप में, कि शिव की उपासना करने वाले व्यक्ति को शैव बोला जाता है और शिव से संबंधित धर्म को अपनाने वाले को शैव धर्म कहा जाता है। बस इतना है। पहला जो प्रमाण हमको मिला है, या लिंग पूजा का जो हमको पहला प्रमाण मिलता है, वो हमको हड़प्पा में मिलता है। दूसरा चीज़ है कि स्पष्ट उल्लेख, लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख हमको कहाँ पे मिलता है? वो मत्स्य पुराण मिलता है, या वही मत्स्य पुराण है जहाँ पे आंध्र सातवाहन वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है। दूसरी चीज़ वैदिक सभ्यता में आता हूँ। वैदिक सभ्यता का मतलब होता है, वैदिक सभ्यता में आता हूँ तो वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद और अथर्ववेद में, ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए एक शब्द यूज किया गया है, उसे बोला जाता है रुद्र। और अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए 4 शब्द का यूज किया जाता है, जिसे बोला जाता है भाव, सर्व, भूपति और पशुपति, ये यूज किया जाता है। आगे और एक उपनिषद में एक और आरण्यक मिलता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि तैत्रीय आरण्यक में भगवान शिव जिसे बोला जाता है रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती जी का उल्लेख है। तो कहाँ पे मिलेगा? वो तैत्रीय आरण्यक में। और तैत्रीय आरण्यक में ही आपको क्या मिलेगा कि पार्वती जी के अन्य रूप बताए हैं। तो पार्वती जी के अन्य रूप में क्या लिखा हुआ है कि कहीं पे उनको पद्म, पार्वती, उमा और गौरी और भैरवी बोला गया है। ठीक है ना, आगे आपको इन्हीं के संप्रदाय में आपको इनका नाम अच्छे से मिलेगा। मैं आता हूँ आपकी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि शैव धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय हैं, कितने संप्रदाय थे? सबसे प्राचीन संप्रदाय, वैसे बेसिकली तो 4 संप्रदाय बोले जाते हैं। ठीक है ना, संप्रदाय 4 हैं। और आप देखोगे हर धर्म में विभाजित हुआ है, जैसे हीनयान महायान बना, ऐसे बौद्ध धर्म में, और इसके बाद जैन धर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। दिगंबर और श्वेतांबर में हुआ था, उन्होंने भी 8 गणों में विभाजित करके रखा था। ऐसे ही इनमें शैव धर्म में भी आपको मिलेगा। शैव धर्म में 4 संप्रदाय थे। 4 संप्रदाय मतलब आप देख सकते हो 4 संप्रदाय का नाम आपकी स्लाइड में मेंशन होगा। और इसमें जो 4 संप्रदाय मैंने मेंशन करके रखा है, और इन संप्रदाय का जो वर्णन मिला है हमको कहाँ मिला है? वामन पुराण से हमको इसके एविडेंस मिलते हैं।
तो पुराण आपको दिख रहा है, इससे पहले एक पुराण का नाम लिया गया था, उस पुराण का क्या नाम था? मत्स्य पुराण था। मत्स्य पुराण का संबंध वो जो हुआ तो वही है। इसके बाद अब देख रहे हो, इसके बारे में जो नाथ संप्रदाय थे, मतलब इसमें जो प्रमुख जो संप्रदाय हैं उनमें सबसे पहला जो संप्रदाय है उसे बोला जाता है पशुपत संप्रदाय। उसके बाद आपको दूसरा संप्रदाय मिलेगा, उसे बोला जाता है कपालिक संप्रदाय। दूसरा हो गया। तीसरा एक संप्रदाय है उसे बोला जाता है कालामुख संप्रदाय। तो आप थोड़ा सा याद रखना, पहला है पशुपत, दूसरा है कपालिक, और तीसरा है आपका कालामुख संप्रदाय, और चौथा आखिरी है लिंगायत संप्रदाय। ठीक है ना, जिसे वीर शैव संप्रदाय भी बोला जाता है। नायनार संप्रदाय के लोग इसी में हैं। ठीक है ना, आगे आपको इसमें मिलेगा। मैं बात करूं, पहला जो लिखा हुआ है आपका पशुपत संप्रदाय। पशुपत संप्रदाय में आपको जो सब पहला शब्द मिलेगा, यह क्या होता है? शैव धर्म के सबसे प्राचीन संप्रदायों में से एक है। कौन सा? पशुपत संप्रदाय। ये आपको याद रखना चाहिए। और शैव धर्म में सबसे प्राचीन संप्रदायों में से एक है। इसके अगर संस्थापक की मैं बात करूं तो भगवान शिव के 18वें जो रूप हैं उनको बोला जाता है लकुलिस जो थे, वो लकुलिस ने इनकी स्थापना की थी, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतार के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, इनके जो अनुयायी होते हैं, इनके अनुयायियों को क्या बोला जाता है? पंचार्थिक इनके अनुयायी को बोला जाता है। ठीक है ना, इनके अनुयायियों को पंचार्थिक बोला जाता है। जैन धर्म के अनुयायियों को निर्ग्रंथ बोला जाता था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को क्या बोला जाता है वो आपको देखने पड़ेगा। उसमें भी दो मिलते हैं, एक बोला जाता है भिक्षुणु, एक बोला जाता है उपासक। भिक्षुणु वह व्यक्ति होते हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करते हैं। उपासक वो व्यक्ति होते हैं जो घर में रह के बौद्ध धर्म का पालन पोषण करते हैं। वही इसमें भी मेंशन है कि शैव धर्म के अनुयायी को क्या बोला जाता है? शैव धर्म के पशुपति संप्रदाय के अनुयायी को क्या बोला जाता है? पंचार्थिक बोला जाता है। और इसमें क्या होता है? पंचार्थिक बोला जाता है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे पशुपत संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ थे वो थे पशुपत ग्रंथ। इसके बाद आपको मिलेगा प्रमुख आचार्य। इसमें जो प्रमुख आचार्य हैं उनका नाम है श्रीकर पंडित। इनमें क्या होते हैं? प्रमुख आचार्य हैं। इसमें मैं अगर और आगे आपकी बढ़ूं, उसके बाद आपको ये मिलेगा कि कपालिक जो संप्रदाय है, कौन सा? कपालिक संप्रदाय जो है, कपालिक संप्रदाय में 3 चीज़ मिलेगी। इनके इष्ट देव कौन है? इष्ट देव इससे पहले जो नाम मिला था तृतीय आरण्यक में भैरवी, तो वही जो भैरव हैं अनिश्चितवादी रूप जो हैं उनका जो रूप है वो यहाँ पे क्या हुआ? कपालिक संप्रदाय में हुए। इनके इष्ट देव हैं। अच्छा, इनके जो प्रमुख केंद्र थे कपालिक संप्रदाय के जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? श्री शैल था। ठीक है ना, श्री शैल। तो आप थोड़ा सा देख सकते हो ये दक्षिण भारत टाइप के हैं। ठीक है ना, वैसे शैव धर्म वैष्णव धर्म का जो प्रमुख केंद्र अक्सर रहा है वो दक्षिण भारत ही रहा है। तो वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और साधना की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या था? उग्र तांत्रिक विधियों का उपयोग किया जाता था। मैं इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर दूंगा, शैव धर्म वैष्णव धर्म क्या हुआ था? दक्षिण भारत में आए थे। तो कोई भी धर्म इसलिए आता है क्योंकि उस टाइम पे जनता के बीच इनका प्रचार प्रसार करना था, और राजा के वर्चस्व के लिए धर्म का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। खैर, ये मैं किसी और स्लाइड में बात कर लूँगा। इसके बाद आपका जो मिलेगा, एक हो गया था आपका पशुपति संप्रदाय मिला था, और उसके बाद कपालिक संप्रदाय हुआ। कपालिक संप्रदाय के बाद एक और संप्रदाय आपकी स्लाइड में होगा, उसे बोला जाता है कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय। अब कालामुख संप्रदाय से आपको देखना पड़ेगा कि शिव पुराण में कालामुख के अनुयायियों को क्या बोला जाता था? महाव्रतधर कहा जाता था। महाव्रतधर कहा जाता है। जैसे इससे पहले आपको मिलेगा कि पशुपत संप्रदाय के जो वो थे, पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या बोला जाता था? पंचार्थिक बोला जाता है। ऐसे ही कालामुख संप्रदाय के व्यक्ति को या कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या बोला जाता था? महाव्रतधर बोला जाता है। ठीक है ना, इससे पहले भी मैंने बता के रखा है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी को क्या बोला जाता है? बौद्ध धर्म के अनुयायी को 2 शब्द दिया गया था, एक बोला जाता था उपासक, एक बोला जाता था भिक्षुणी। इससे पहले मैं जैन धर्म की मैं बात करूं तो जैन धर्म की क्या होता था? उनके अनुयायी को क्या बोला जाता है? निर्ग्रंथ बोला जाता था। मैं बात करूं कपालिक संप्रदाय के बाद मैं बात कर रहा था कालामुख संप्रदाय की। कालामुख संप्रदाय में क्या आपको मिलेगा कि
कालामुख संप्रदाय की जो प्रमुख विशेषताएं थी, ये क्या करते थे, नरकंकाल में खाना पीना एवं सुर का पान करते थे। कहाँ पे, किस वस्तु से करते थे, नरकंकाल से। नरकंकाल में इनका खाना पीना और सुरपान होता था, ठीक है ना। और ये क्या होता करते थे, अपने शरीर में चिता के भस्म यूज़ करते थे। कौन से संप्रदाय के लोग थे, ये कालामुख संप्रदाय के, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और संप्रदाय आता है, उसका नाम बोला जाता है लिंगायत संप्रदाय, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय, इसी को बोला जाता है वीर शैव संप्रदाय। इनके बारे में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप देख सकते हो। लिंगायत संप्रदाय के बारे में जो इनका प्रमुख स्थान है उसको बोला जाता है ये दक्षिण भारत में है। इनके अनुयायी को बोला जाता है जंगम कहलाता है। उपासना जो होती है यहाँ पे शिवलिंग की होती है। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे, शून्य संपादने इनके प्रमुख ग्रंथ थे। अब इनके जो प्रमुख प्रवर्तक थे वो अल्लाम प्रभु के और उनके शिष्य बासव और बसाव थे, ठीक है ना। तो लिंगायत संप्रदाय को ही वीर शैव संप्रदाय भी बोला जाता है। खैर आपकी स्लाइड में अगर मैं बात करूँ वीर शैव संप्रदाय मिलता है तो वो मैं अगली स्लाइड में आऊँगा, वहाँ मैं कनेक्ट करके बता देता हूँ। एक बार आप देख लो, जैसे ये चीज़ें हैं, कहाँ पे लिखा हुआ होगा वो थोड़ा सा, ये हाँ, ये बासव एवं चिन्ह वासव लिंगायत संप्रदाय या वीर शैव संप्रदाय के बारे में जो वर्णन किया वो आप देखोगे। खैर मैं इसमें आता हूँ, इससे पहले इस स्लाइड को आप देख लेना, इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। जैसे लिंगायत संप्रदाय के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये कहाँ पे है, प्रमुख इनके केंद्र कहाँ है, दक्षिण भारत में। इनके अनुयायी को क्या बोला जाता है, जंगम बोला जाता है। अनुयायी आपको याद रखना चाहिए, जंगम बोला जाता है। उपासना इनकी क्या थी, शिवलिंग थी। और इससे पहले अगर मैं ये पूछूं कि उपासना पशुपति संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती थी, उसके बाद आप कपालिक संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती थी, ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे शून्य संपादने थे। पर अगर मैं बात करूं पशुपति संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ थे वो क्या थे, पशुपति संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ थे वो पशुपति थी। उसके बाद इनका क्या बोलते हैं, इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे ये थे। और प्रवर्तक की मैं बात करूं प्रवर्तक के बाद आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो अगर आपको एक बार में याद आ जाए तो बहुत सही है, नहीं याद आता है तो मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जैसे शैव धर्म के चार संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय है पशुपत संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय है कपालिक संप्रदाय, तीसरा संप्रदाय है कालामुख संप्रदाय और चौथा संप्रदाय है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय बोला जाता है और अल्लम प्रभु जो हिते थे इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ पहला संप्रदाय के बारे में। पहले संप्रदाय के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ इनके जो संस्थापक थे वो क्या थे, लकुलिस थे। लकुलिस इसके संप्रदायक क्या बोलते हैं, संस्थापक थे। और ये भगवान शिव के 18वें अवतार माने जाते हैं। इसके बाद इनके अनुयायी को पंचार्थी बोला जाता है। और इनकी जो प्रमुख ग्रंथ है पशुपत ग्रंथ थे। और इनके प्रमुख जो आचार्य थे वो श्रीकर पंडित जी थे। अनुयायी की मैं बात करूं जो तीनों स्थान पे मिलेगा अनुयायी, तो वो में जैसे कालामुख के जो अनुयायी थे उनको क्या बोला जाता है, कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको बोला जाता है पंच महाव्रत बोला जाता है। लिंगायत संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको बोला जाता है जंगम कहलाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद मैं बात करूं साधना की और इसके प्रमुख केंद्र की। जैसे इनकी कपालिक के प्रमुख केंद्र क्या थे, इनके प्रमुख श्री शैल था इसका प्रमुख केंद्र। और यहाँ पे मैं बात करूँ इनके प्रमुख जो वो थे प्रमुख जो ग्रंथ थे, किसी लिंगायत के प्रमुख जो ग्रंथ थे वो क्या थे, शून्य संपादन थे, ठीक है ना। तो ये थोड़े से सीक्वेंस है, मैं आपकी स्लाइड को थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ। जैसे शैव संप्रदाय बामन पुराण से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। पहला है पशुपत संप्रदाय। ये पशुपत संप्रदाय में शैव संप्रदाय सबसे प्राचीन है। संस्थापक इसमें क्या लिखा होता है, संस्थापक लिखा है लकुलिस थे जो शिव के 18वें अवतार हैं। अनुयायी में क्या लिखा है, पंचार्थी कहलाते हैं। इनके अनुयायी पंचार्थी कहलाते हैं। और प्रमुख ग्रंथ है पशुपत ग्रंथ है। प्रमुख आचार्य हैं श्रीकर पंडित हैं। कपालिक से जो संप्रदाय है, कपालिक संप्रदाय में लिखा हुआ इष्ट देव कौन है, भैरवी हैं। भैरवी का जो वर्णन है वो कहाँ पे मिला है आपको, तैत्रेय आरण्यक में इनका वर्णन मिला। और ये क्या होते हैं, भगवान माता पार्वती के रूप हैं।
इसके जो प्रमुख केंद्र है वो क्या होता है, पार्वती जी के अगर रूप है तो ये इसमें उग्र तांत्रिक जादू टोना वाला कार्य प्रक्रिया होता है। इसके प्रमुख केंद्र कहाँ है, श्रीशैल है। इसके बाद लिखा हुआ है कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के बारे में ये लिखा है कि इनके जो अनुयायी थे उनका क्या नाम है, पंच महाव्रतक है। क्या लिखा हुआ, महाव्रतधर। हाँ, क्या होता है, इनके जो अनुयायी होते हैं उसे बोला जाता है महाव्रतधर बोला जाता है। विशेषता की मैं बात करूँ तो नर कपाल में भोजन जल एवं सुरापान करते थे और शरीर में चिता के भस्म लगा लेते थे। लिंगायत संप्रदाय को बोला जाता है वीरशैव संप्रदाय। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित थे। इनके जो अनुयायी थे उसे बोला जाता है जंगम बोला जाता है। उपासना इनकी शिवलिंग की करते थे। अगर मैं बात करूँ शिवलिंग के सबसे स्पष्ट, शिवलिंग पूजा के सबसे स्पष्ट प्रमाण हमको कहाँ पे मिलते हैं, उनको मत्स्य पुराण में मिलते हैं। और मत्स्य पुराण का संबंध किससे, आंध्र सातवाहन से है। आंध्र सातवाहन कहाँ पे, दक्षिण भारत के हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं शून्य संपादने थे। प्रवर्तक अल्लम प्रभु के और उनके प्रमुख शिष्य थे। इसके बाद मैं आता हूँ इसी को थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करके मैं आपको दिखाता हूँ। लिखा हुआ ये यहाँ पे वासव एवं चन्नवासव, यह इसे बोला जाता है लिंगायत संप्रदाय या वीरशैव संप्रदाय। अच्छा, ये संप्रदाय किस लिए आया था, वीरशैव संप्रदाय क्या हुआ था, कर्नाटक के एक वंश है, कर्नाटक के कलचुरी राज दरबार में क्या हुआ था, जैन धर्म से इनका मतभेद हो गया था, जिससे इन्होंने अपना एक संप्रदाय का गठन किया जाता था जिसे लिंगायत संप्रदाय या वीरशैव संप्रदाय बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था, वीरशैव संप्रदाय लोगों ने क्या किया था कि इन बड़े उदार प्रगति के थे। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि लिंगायत संप्रदाय में या लिंगायत संप्रदाय या वीरशैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है कि इनमें क्या होता है, जैन के साथ संघर्ष के उपरांत मत की स्थापना की थी। इसमें क्या था, जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था इन्होंने। उपवास, प्रतिभोज, तीर्थयात्रा, बलि प्रथा का निषेध किया था इन्होंने। और इसके बाद बाल विवाह का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। और बाल विवाह के बाद एक और होता है, क्या बोलते हैं उसे, बाल विवाह के बाद जो पत्नी समाप्त, किसी का पति समाप्त हो जाता है, विधवा विवाह। अब विधवा विवाह को इन्होंने क्या किया था, प्रमोट किया था। तो आपको इस स्लाइड के मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे हुआ था। जैसे वासव एवं चन्नवासव, लिंगायत समुदाय या वीरशैव संप्रदाय के बारे में क्या लिखा, संबंध। वासव क्या थे, लिंगायत संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक थे। और ये क्या था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ क्या, शायद लिखा होगा कहीं पे, हाँ, जैन के साथ संघर्ष के उपरांत क्या हुआ था, इन्होंने इस मत या इस संप्रदाय का गठन किया था। चन्नवासव क्या थे, वासव का भतीजा था और उनके साथ क्या था, मत के प्रचार प्रसार में काम किया था। निवास जो इनका था कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में था। और यहीं कर्नाटक के कलचुरी दरबार में भी इनका जैन से क्या हुआ था, जैन धर्म वालों से इनका विवाद हुआ था, जिससे इन्होंने वीरशैव संप्रदाय का इन्होंने गठन किया था। तो इसमें क्या लिया था, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार में लिखा हुआ है जैनों के साथ संघर्ष के उपरांत मत की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था, जात प्रथा का कड़ा विरोध किया था। उपवास, प्रतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा का इन्होंने निषेध किया था। बाल विवाह का विरोध किया एवं विधवा विवाह की अनुमति दी थी। विशेषता की मैं बात करूँ, लिंगायत संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। अनुयायी को जंगम कहलाते हैं, वही जो चीज़ें लिखी है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं शून्य संपादने थे। लिंगायत संप्रदाय ने समानता एवं सामाजिक सुधार को प्रोत्साहित किया था। तो वही चीज़ें एक जो लिंगायत संप्रदाय था उसी को यहाँ पे कोरिलेट करके वीरशैव संप्रदाय में कर दिया गया था। इसके बाद आपकी स्लाइड को मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपकी स्लाइड ये हो गया था, क्या बोलते हैं, 4 भागों में हम उनको डिवाइड किए थे। इसके बाद आते हैं हम दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय। दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय में आते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक और संप्रदाय शायद आपकी स्लाइड में मेंशन करके रखा है, नाथ संप्रदाय। ऊपर जो लिखा हुआ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वहाँ आप नहीं देखो, आपको देखना है नाथ संप्रदाय में। नाथ संप्रदाय में क्या होता है, इनके जो संस्थापक थे वो मत्स्य नाथ थे। उनका क्या हुआ था कि इनका जो प्रचार प्रसार भी कौन किया था, गोरखनाथ ने किए थे। गोरखनाथ इनका व्यापक प्रचार प्रसार किया था। मैं बात करूं इनकी कौन सी है, नाथ संप्रदाय की। तो नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख विशेषता थी, वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणों के आधिपत्य को इन्होंने हमेशा आलोचना की है। और इनमें क्या था, गोरखनाथ जो थी, इनके प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा था। तो गोरखनाथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा था। सदस्यता सभी जातियों के लिए खुली थी और साधना की पद्धति योग, धन और हठ योग था। जो साधना की पद्धति थी, योग था, मेडिटेशन था, ध्यान मुद्रा थी और हठ योग था। ये आपको याद रखना चाहिए। खैर मैं अपनी स्लाइड में आता हूँ दक्षिण भारत के बारे में।
तो दक्षिण भारत में आपको क्या मिलेगा कि जैन धर्म के बाद जो लिखा हुआ है, जैन धर्म के बाद शैव धर्म को जो प्रमोट करते थे वो शुरू के जो 4 वंश थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे चालुक्य वंश प्रमोट करता था, तो चालुक्य वंश प्रमोट करता, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश करता था। राष्ट्रकूट वंश इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि एलोरा की जो गुफाएं हैं शैव धर्म से संबंधित इन्होंने ही बनवाया था। पल्लव वंश से संबंधित है, पल्लव वंश इसलिए पल्लव वंश है। पल्लव वंश के बाद क्या होता है, चोल वंश है। चोल वंश इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि जो यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजेश्वर ने करवाया था, और राजराजेश्वर का संबंध चोल वंश से है। तो उन्होंने क्या किया था कि चोल वंश के राजा जो थे राजराजेश्वर नंद ने क्या किया था, बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना कराई थी। कहाँ पे कराई थी, तंजावुर में। और तंजावुर कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है ना। और इसके जो संस्थापक राजा का नाम राजराजेश्वर था। ये बेसिकली द्रविड़ शैली में इनको बनाया था। ये थोड़ा सा आपकी स्लाइड में देखने को आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं, खैर मैं आपकी स्लाइड के पढ़ के दिखा देता हूं। स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे लिखा हुआ है दक्षिण भारत में शैव धर्म, तो राजवंशों के समय लोकप्रिय था। चालुक्य इसमें राजवंश लिखा हुआ है, राष्ट्रकूट लिखा है, पल्लव लिखा है और चोल लिखा है। राष्ट्रकूट आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखना चाहिए कि राष्ट्रकूट वंश के बारे में क्या लिखा हुआ है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और इसका क्या होता है, ये विश्व का सबसे बड़ा 81वें मंदिर था। 81वें मंदिर का मतलब होता है कि एक ही पहाड़ को या पत्थर को तराश कर बनाया गया मंदिर 81वें मंदिर था, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, भगवान शिव की मूर्ति को स्थापित किया गया था, ठीक है। ये आपको देखने को मिला। खैर मैं आपकी स्लाइड को पढ़ के दिखा देता हूँ। आपकी स्लाइड में लिखा हुआ है दक्षिण भारत में शैव धर्म राजवंशों के समय लोकप्रिय था। इसमें चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चोल वंश। पल्लव काल के जो थे, अच्छा इसमें लिखा हुआ है शैव धर्म के प्रचार में नायनार संतों के बारे में लिखा हुआ है जो दक्षिण भारत से संबंधित है। इनकी जो कुल संख्या लिखी हुई है 63 लिखी है। प्रमुख जो संत थे अपार हैं, तिरुजान हो गया और सुंदर मूर्ति हैं। ये प्रमुख ऐसे हैं कि संत हैं। इसके बाद लिखा हुआ है शैव धर्म की स्थापत्य कला एवं कला पक्ष। स्थापत्य कला में लिखा है एलोरा की गुफा, मतलब राष्ट्रकूट लिखा हुआ, राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश के अंदर लिखा हुआ है एलोरा के गुफा का मतलब एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया था। और यह विश्व का सबसे बड़ा 81वां मंदिर है। एक ही पत्थर को तराशा गया मंदिर है और संपूर्ण मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसे बोला जाता है कैलाश मंदिर। उसके बाद लिखा हुआ है चोल वंश। चोल वंश में लिखा है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, राजराजेश्वर ने करवाया था। और राजराजेश्वर ने कहाँ करवाया था, तंजावुर तमिलनाडु में करवाया था। और इसके जो शैली थी ये द्रविड़ शैली में इसका निर्माण किया गया। और ये क्या होता है, विश्व धरोहर स्थल में भी इसको स्थापित किया गया है। तो आपकी स्लाइड में ये मैंने मेंशन करके रखा है। जैसे मैं इससे बात करूं, इसके पहले की मैं बात करूं कि अन्य जो जैसे वो थे उदयीन जो था, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये क्या थे, ये क्या जैन धर्म से संबंधित थे, ये जैन धर्म से संबंधित थे। पर बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया था वो कौन मिलता है, प्रसन्न मिलते हैं, उदयीन मिलते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। मैं बात करूं नेक्स्ट स्लाइड में आपकी मेंशन होगा कि इसी को आगे किसने प्रमोट किया, कुषाण काल के कुषाण वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो शैव धर्म की स्थापत्य कला के बारे में कुषाण काल के मिलता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं में शिव एवं उनके नंदी की जो मुद्राओं का अंकन किया गया है। किसमें, बेसिकली बस आप इतना याद करो कि कुषाण वंश के सिक्कों में भगवान शिव और उनके जो अंगरक्षक थे या भक्त थे नंदी जी का क्या मिलता है, संयुक्त अंकन मिलता है। कहाँ पे मिलता है, कुषाण वंश के सिक्कों मिलता है। ये आपको शैव धर्म के बारे में आपको याद होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको आता हूँ आपकी स्लाइड में, इससे मैंने पढ़ के दिखा दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ मैं पशुपतिनाथ मंदिर में। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में बस आपको याद रखना चाहिए कि ये कहाँ पे है, इसका महत्व क्या है, वस्तुकला कैसी है और विश्व धरोहर स्थल में इसको कब स्थापित की गई। तो मैं बात करता हूँ इनको जो क्या होते हैं, चूँकि ये कहाँ पे है, नेपाल में है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है, नेपाल में है। और तो इसको विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया, 1979 में इसे शामिल किया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में लगभग 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में इसका स्थापित की गई है।
और वो जो नदी के नाम है, नदी का नाम है बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में इसका स्थापना की गई है। महत्व की मैं बात करूं, नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले भगवान पशुपतिनाथ शिव को राष्ट्रीय देवता माना जाता था। यह मंदिर नेपाल के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। वास्तुकला की मैं बात करूं तो यह मुख्यतः मंदिर निर्माण नेपाल के पगोड़ा जो शैली होता है, पैगोडा शैली में इसका निर्माण किया गया है। इससे पहले एक और जो था चोल वंश के जो शासक थे उन्होंने भी इसका निर्माण करवाया था। तो चोल वंश के जो शासक थे जो बृहदेश्वर मंदिर का वो द्रविड़ शैली में करवाया था और वो राजराजेश्वर में करवाया था। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। दक्षिण भारत में शैव धर्म के जो प्रमुख समर्थक थे राष्ट्रकूट थे, चालुक्य थे और पल्लव थे, चोल थे। चालुक्य की मैं बात करूं तो चालुक्य के बारे में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। उसके बाद आपको राष्ट्रकूट होना चाहिए, राष्ट्रकूट के बाद चोल होना चाहिए। राष्ट्रकूट इसलिए याद होना चाहिए कि उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। चोल इसलिए याद होना चाहिए कि राजराजेश्वर ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, तंजावुर से संबंधित है और वो उन्होंने द्रविड़ शैली में इसका निर्माण कराया था। इसके बाद इससे पहले हमारी बात हो गई थी संप्रदाय की। 4 संप्रदाय थे। उसके बाद हम बात करते थे संप्रदाय के बाद इसके भगवान शिव की पूजा और उससे संबंधित एविडेंस। खैर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हम आएंगे वैष्णव धर्म, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।